एलियस फॉर कॉलम्स। आज के इस लेक्चर में हम एलियस को स्टडी करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि आप क्यूरीज अप्लाई करते हैं और उस क्यूरी का जो रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है उसमें जो कॉलम्स की हेडिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है अंडरस्टैंड करना और उनको समझना मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि वो कॉलम्स जिसकी जो एज ए रिज़ल्ट ऑफ क्यूरी आपके पास आउटपुट आया है उसमें जो कॉलम्स की हेडिंग है दैट विल मीनिंगफुल। तो एलियस इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो sometimes columns names are so technical that make the query output very difficult to understand. To give a column descriptive name you can use column alias. तो आप इस पर्पज़ के लिए कॉलम एलियस को यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके कॉलम्स की हेडिंग जो है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड, सो यू कैन गिव द डिस्क्रिप्टिव और मीनिंगफुल नेम ताकि कॉलम का नाम जो है वो अंडरस्टैंड हो सके। सो कॉलम्स इसको एलियस को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है? सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जो कॉलम या एक्सप्रेशन आपने डिफ़ाइन की हुई है फील्ड यानी कि जो टेबल्स में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, या आपने एक्सप्रेशन किसी कॉलम पे अप्लाई किया है, कोई कैलकुलेशंस वगैरह अप्लाई की और उसका जो कॉलम है उसको एज इज़ ए कीवर्ड और आगे उसका नाम आपने डिफ़ाइन करना है, तो वो कॉलम का नाम जो है आपको जो है एज ए कॉलम की हेडिंग जो है वो डिस्प्ले कर देगा। इसको अभी एग्जांपल के थ्रू भी हम देखते हैं। कीवर्ड जो है एज इज़ ए कीवर्ड, इस ऊपर आपके पास जो सिंटेक्स आपको नज़र आ रहा है इसमें एज जो है कीवर्ड है। और अगर आप कॉलम का नाम जो स्पेसिफाई कर रहे हैं और उसके अंदर स्पेस हो तो फिर आप उसको जो है इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेसिफाई करेंगे डिस्क्रिप्टिव नेम को, ताकि आपका जो कॉलम है वो अगर उसमें स्पेस है दैट कैन बी जो है आप उसको उसका नाम जो है वो डिस्प्ले हो। तो अब इसको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे जो है किसी कॉलम्स की वैल्यू जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको जो है उसके एलियस के तौर पे हम यूज़ करते हैं। हमारे पास एक डेटाबेस है एम्प्लॉयज़ के नाम का। इसमें हमारे पास अगर हम देखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ का ही टेबल है हमारे पास। इसमें हम एंटर करते हैं तो इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। तो अगर अब मैं इसमें क्यूरी अप्लाई करता हूँ कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज़ करते हुए जो कि बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम कॉलम है हमारे पास जिसकी वैल्यूज़ हम रिट्रीव करना चाहते हैं, और इसी तरह हमारे पास लास्ट नेम का वैल्यूज़ है जिसको हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं। टेबल हमारे पास है एम्प्लॉयज़ का। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये हमारे पास जो है कॉलम्स जो है कॉनकैटिनेट करके अप्लाई कर दिया, यानी कि फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को कंबाइन करके वो वैल्यूज़ जो हैं उनको डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस कॉलम की हेडिंग जो है दैट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल। कॉलम की हेडिंग जो है वो मीनिंगफुल नहीं है, दैट इज़ जो है डिफ़िकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड। द कॉलम हेडिंग इज़ डिफ़िकल्ट है इसको रीड करना। तो आप इसको मीनिंगफुल अगर हम नाम देना चाहें तो हम इस क्यूरी में कॉलम्स को जो है उसकी एलियस जो है उसको डिफ़ाइन कर देते हैं। लेट्स से हम कहते हैं फुल नेम जो है वो हम स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे, और जैसे ही आप एंटर करें तो अब जो है इस कॉलम की हेडिंग जो है दैट इज़ मीनिंगफुल, यानी कि हमने एलियस के थ्रू जो है उस कॉलम की हेडिंग को डिफ़ाइन कर दिया ताकि वो कॉलम जो है वो स्पेसिफाई हो सके। इसके अलावा जो है अगर हम देखें जो एलियस जो है वो आप ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज को भी रेफ़र कर सकते हैं। उसके अंदर भी आप एलियस को रेफ़र कर सकते हैं कि यानी कि जो एलियस आपने डिफ़ाइन किया उनको आप इन क्लॉजेस के अंदर जो है वो यूज़ करके उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कैसे जो है वो सपोज़ यही जो क्यूरी थी इसमें हम ऑर्डर बाय की क्लॉज जो है उसको यूज़ करते हैं और उसमें एलियस को ही यूज़ करते हैं कि जो हमने एलियस डिफ़ाइन किया था फुल नेम का, तो हम फुल नेम जो है वो एलियस ऑर्डर बाय क्लास में यूज़ कर रहे हैं। पहले जस्ट हमने उसकी हेडिंग की जो है हेडिंग को चेंज किया था
फुल नेम देके, और अब हम ऑर्डर बाय क्लास में यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो नेम है दैट विल बी अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली। ऑर्डर बाय क्लास जो है बेसिकली अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखिएगा जी, ये हमारे पास जो नाम थे हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली जो है ऑर्डर बाय की क्लास यूज़ करते हुए इसको सॉर्ट कर दिया, ऑर्डर बाय क्लास बाय फुल नेम। सो इट्स मीन के ऑर्डर बाय क्लास जो है जो आपने डिफ़ाइन की हुई है, यानी कि एलियस जो डिफ़ाइन किया हुआ है, एलियस को आप ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय और हैविंग बाय क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉलम एलियस जो हम अभी स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज़ एलियस फॉर अ टेबल। आप टेबल को भी जो है वो डिफरेंट नेम्स जो है असाइन कर सकते हैं और उसको जो है सेम एज इट एज कीवर्ड यूज़ किया जाता है। जो एलियस हम टेबल के लिए डिफ़ाइन करते हैं, इट्स मीन कि आप टेबल का नाम भी जो है वो डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कोई और। बेसिकली दैट इज़ मोस्ट यूज़फुल इन जॉइंस का टॉपिक जो है उसमें देखेंगे, जिसमें हमने इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन और सब क्यूरीज के अंदर दैट इज़ यूज़फुल एलियस फॉर टेबल्स, यानी कि टेबल्स को रीनेम करना। तो एलियस फॉर टेबल एलियस होता है और इसके साथ आप सम टाइम एज का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और एज को स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय और आगे आपने उसका एलियस जो डिफ़ाइन किया हुआ है दैट इज़ ई आपने टेबल का एलियस डिफ़ाइन किया हुआ है। और फिर अगर आपने किसी टेबल के कॉलम को अगर आपने जो है टेबल को एलियस असाइन किया हुआ है तो फिर उसके कॉलम्स को किस तरह रेफ़र करना है या एक्सेस करना है, तो सबसे पहले टेबल का एलियस आएगा डॉट और उसके बाद उस कॉलम का नाम जो है वो आप जो है वो आपके सामने डिस्प्ले होगा, यानी कि स्पेसिफाई करेंगे टू रेफ़र द कॉलम नेम, कॉलम को रेफ़र करने के लिए जिस टेबल के आपने टेबल एलियस डिफ़ाइन किया हुआ है। तो हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे जो है वो हमारे पास उसी एम्प्लॉय वाले टेबल्स को हम दोबारा यूज़ करते हैं फॉर एलियस टेबल्स के लिए। ये देखिए हमारे पास यही टेबल था, इसमें हम अब एलियस फॉर टेबल के लिए यूज़ करते हैं ई डॉट फर्स्ट नेम कॉमा ई डॉट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई, दैट इज़ एलियस। ऑर्डर बाय क्लास यूज़ करते हैं ई डॉट फर्स्ट नेम पे जो है वो हम इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं ऑर्डर बाय क्लास के साथ। तो अभी एलियस फॉर टेबल्स जो है वो हम टॉपिक को स्टडी कर रहे थे, उसकी अब एग्जांपल को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ टेबल का नाम है और इसका एलियस जो मैंने डिफ़ाइन किया दैट इज़ ई। अभी जैसे हमने देखा कि उसके कॉलम्स जिस टेबल को हम जिसका एलियस डिफ़ाइन करते हैं उसके कॉलम को एक्सेस करने के लिए ई डॉट कॉलम का नाम डॉट फर्स्ट नेम ई डॉट लास्ट नेम और फिर हमने ऑर्डर बाय ई डॉट फर्स्ट नेम स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब है कि ऑर्डर जो है जो वैल्यू रिट्रीव होगी दैट विल बी अ सॉर्टिंग ऑन द फर्स्ट नेम। तो दैट इज़ एलियस फॉर टेबल। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास टेबल है और जैसे मैं बता चुका हूँ दैट इज़ मोस्ट यूज़फुल इन सब क्यूरीज। और जॉइनर्स के टॉपिक जो है, जॉइंट्स के टॉपिक जब हम स्टडी करेंगे उसके अंदर जो है एलियस फॉर टेबल दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और दैट इज़ मोस्ट यूज़फुल है। इसको हम देखेंगे फर्दर मज़ीद।